हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड जो चैप्टर नंबर प्रश्नावली 1.1 है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए इसके लिए कुछ जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इस प्रश्न का क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो पहले समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग जो है ना, जो अभी थ्योरी समझा रहे हैं उस थ्योरी को उतारना। ठीक है, अभी पहले समझिए विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस सूत्र का प्रयोग करके आपको इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए q का मतलब होता है भागफल, भागफल। ठीक है, और r का मतलब होता है शेष फल। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे कि दो संख्या दिया हुआ रहेगा हमेशा, तो ध्यान देना इसमें क्या करना है कि जो बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या जो रहेगा उसको क्या मानना, ये मान लेना। दोनों में जो बड़ा संख्या रहेगा उसमें उसको ये मान लेना है, और जो छोटी वाली संख्या है, छोटी संख्या जो रहेगा, ठीक है, उसको बी मान लेना। प्रश्न में दो संख्या दिया हुआ रहेगा ना, तो इन दोनों में जो बड़ा संख्या होगा उसको ए मान लेंगे और छोटा वाला संख्या बी मान लेंगे। अब हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है कैसे, एचसीएफ निकालना है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं, आभास गुणनफल द्वारा नहीं, बल्कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र का प्रयोग करके इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला हुआ ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, तो यानी क्यू का मतलब क्या हुआ, भागफल, आर का मतलब शेषफल। इतना याद रखना। और दिए गए संख्याओं में जो दो संख्या में से जो बड़ी वाली संख्या रहेगा, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, उसको बड़ी वाली संख्या को ए मान लेना और छोटी वाली संख्या को बी मान लेना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्नावली 1.1 का जो समझ लो एक तरह से थ्योरी हो गया। ठीक, चलिए मिटा देते हैं। अब सॉल्यूशन समझते हैं। एक नंबर जैसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए आपको एग्जाम में किस प्रकार लिखना है वो सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यहाँ से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिए ऐसे दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि एक नंबर का ए नंबर है, तो एक नंबर का ए नंबर और यहाँ लिखेंगे हल। तो पहले तो क्वेश्चन उतार लो। क्वेश्चन क्या है कि 135 और क्या है 225 का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग का हल स्टार्ट होता है, हल। ठीक, अब क्या करेंगे कि आपको क्या बताया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या करना है कि दोनों में जो बड़ा वाला संख्या है उसको ए मान लेंगे। ठीक है, दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो ये हो गया। अब जो छोटा वाला संख्या है इसको साइड में क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। हमको कैसे सोल्व करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। अब नियम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। देखिए इसको सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको इस तरह से तोड़िए। ए और बी में बड़ा कौन सा है, 225 है ना, 225 बड़ा संख्या और 135 क्या है, छोटा है। आप बड़ी वाली संख्या को क्या कीजिए, छोटी वाली संख्या से भाग दीजिए। पहले कितना बार में जाएगा, एक बार में 135। ठीक है, 2 बार में तो जाएगा नहीं, कहा कि इससे ज़्यादा 225 से ज़्यादा हो जाता है, 2 बार लेते हैं, तो एक बार में तो कितना हुआ, 5 में 5 घटाएंगे 0, 12 में 3 गया 9, चलिए 90 बचा।
अब क्या करेंगे, अब इस 90 तो शेष बच गया, अब इस 90 से इसको क्या करना है, 135 को भाग देना है। 135 को अब 90 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए कई बार में जाएगा, 90 के 90 दो बार पढ़ते हैं तो 180 हो जाता है, तो दो बार में नहीं जाने वाला, इसका मतलब क्या करेंगे, एक बार लेंगे। तो 90 गुना 1 का क्या होगा, 90 होगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिस प्रकार ये माइनस किए थे, ठीक है। 5 में 0 जाएगा 5, अब 3 नहीं घटेगा तो 13 में 9 गया 4, ये फिर से शेष बच गया। तो क्या करेंगे, अब 45 से हम लोग क्या करेंगे, 90 को भाग देंगे। पहले क्या किए, 135 से भाग दिया, 90 शेष बचा, अब 90 से 135 को भाग दे दिए, ठीक है। अभी शेष कितना आया, 45। अब 45 से भाग देंगे किसको, 90 को भाग देंगे, जाएगा ये 45 दूना 90, ठीक है, ये कट गया, यानी कि यहाँ अब 0 लिखिए, ठीक है, कट गया। अब यहाँ क्या लिखना है, जैसे ए मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो यहाँ लिखेंगे पहले यहाँ से 225 बराबर, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक काटते रहना था। यहाँ ये 125 क्या हुआ, भाजक हुआ, मतलब ए बराबर बी क्यूब, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल, प्लस आर मतलब शेषफल। तो ये ए बराबर बी क्यूब प्लस आर ऐसे होगा। तो 225 बराबर क्या होगा, 135 गुना 1 प्लस 90, तो 135 गुना 1 प्लस 90, ठीक है। कैसे लिया, 225 से भाग दिया ना, 225 को भाग दिया, कैसे आया, तो 135 को अगर हम 1 से गुना कर देंगे और 90 जोड़ देंगे तो वापस 225 आ जाएगा। तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ए का मान ये बी, ये क्यूब और ये आर, तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। तो आप लोग को समझाने के लिए मैं अभी लिख देता हूँ, एग्जाम में आपको उतारना नहीं है, एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है। ए है ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ किए। तो अभी क्या किए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या था 225 था, लिख दिए बी क्यू, बी का मान 135, क्यू का मान 1, तो बी इंटू क्यू कर दिए, प्लस आर का मान 90, ठीक, ये इनके लिए हो गया। फिर यहाँ देखिए, फिर ये है 135 कैसे लाएंगे, ए है, बी है, क्यू है और आर है, तो फिर 135 बराबर क्या होगा, 90 गुना 1 प्लस 45, यानी बी क्यूब प्लस आर, ठीक है, बी क्यूब 90 गुना 1 प्लस 45, फिर से ये 90 रहा ना, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लेना है। क्या होगा, 45 गुना 2 प्लस 0, तो ये क्या होगा, 90 है, तो 90 बराबर 45 गुना 1 प्लस 45 गुना 2 प्लस 0 आ गया ना, अब रुक जाएंगे। अब इतना ही करके आपको नहीं छोड़ देना, ऐसे SCF बराबर 90 नहीं, SCF बराबर लास्ट में कितना से घटा, 45 से घटाना, यही SCF होगा आंसर। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, अतः SCF बराबर 45 नहीं, एग्जाम में आपको बढ़िया मार्क्स लेना है ना, तो आप इतना ही करके मत छोड़िए। आप एक नोट लिखिए यहाँ कि अंतिम शेष क्या मिला हम लोग को, 0, अंतिम शेष 0 तथा भाजक कितना, 45 है, अतः कितना का एससीएफ निकालना था, 135 और 225 लिखेंगे, अतः 135 और 225 का HCF बराबर SCF बराबर कितना मानेंगे, लास्ट में कौन सा संख्या से कट गया, 45 से कट गया ना पूरा का पूरा, तो 45 को मानेंगे, 45, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से अगर देखिए एग्जाम में तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ना, ये तो 2 नंबर का पूछेगा, तो कम से कम इतना तो आपको कम से कम 2 मार्क्स के लिए करना पड़ेगा। आप ऐसे ही डायरेक्ट आंसर मत लिख दिए, इतना करने के बाद ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम भाग दे दिए 225 135 गुना 1 प्लस 90, ठीक है, और फिर से 135 बराबर कितना होगा, 90 गुना 1 प्लस 45, फिर 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0 आता SCF बराबर 45। इस तरह से नहीं, इस तरह से आपको कभी भी 2 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। यही गलती कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, बिहार बोर्ड जो स्टूडेंट टॉपर करते हैं, यही सब रीज़न है उसका कि वो कोई भी चीज़ को, कोई भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो आप वो गलती मत कीजिए, नहीं तो आपका मैथ्स में 90+ कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप जो है ना, हमेशा एग्जाम में क्या होता है, बेटर देने का कोशिश करना होगा। देखिए एग्जाम में हर एक स्टूडेंट कॉपी लिखता है, हर एक स्टूडेंट 45 जो कितना लाया हम लोग SCF 45 ले गया,
हर एक स्टूडेंट 45 लेकर के आएगा, लेकिन किसी स्टूडेंट को 2 में 2 मार्क्स दिया जाएगा, किसी स्टूडेंट को 1 मार्क्स दिया जाएगा, किसी स्टूडेंट को 1.5 मार्क्स दिया जाएगा। रीज़न क्या है कि जो स्टूडेंट बढ़िया लिखेगा, जो 100% देगा, उसे वो ना 100% मार्क्स मिलेगा। जो टॉपर होता है तो उसका कॉपी थोड़ा अलग हट करके होता है, ठीक है, उसका लिखने का तौर तरीका अच्छा होगा, राइटिंग बढ़िया होगा, तब ना उसको मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे थोड़े कि आंसर मिला करके आ गए कि 45 हो गया, लो भाई 45 आंसर आता है, SCF बराबर इतना किए, इतना करने के बाद आता है SCF बराबर 45। नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा आप सुधारिए। इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया बनाइएगा, कॉपी का चेक करने वाला खुश होगा, चेक करने वाले को भी समझ में आना चाहिए। आप डिटेल्स में दे रहे हैं तो ठीक है, चेक करने वाले को आप इस प्रकार बनाएंगे तो बताइए कहाँ मार्क्स काट लेगा वो, क्यों काटेगा? कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़े ही नहीं, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करके दिखा है। 45 जो मानेंगे, क्यों मानेंगे SCF? तो अंतिम शेष जो आ गया ना, क्या आया? 0 आया। और इसका भाजक क्या था? थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, अंतिम शेष क्या हुआ? 0, तथा भाजक यहाँ लिखना पड़ेगा, सॉरी, तथा भाजक ये भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का SCF 45 होगा, ठीक है। 45 कहाँ से? ठीक है, ये बोला लास्ट में कौन संख्या से कट गया? 45 से डिवाइडेड गया ना, तो 45 हो गया SCF। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो एग्जाम में आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है। चलिए, ये हमने समझा दिया, और एक क्वेश्चन बना करके समझा देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये समझा दिए, अब इसको बना करके समझा देते हैं। अब वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग भी ट्राई कीजिए ऐसे। ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, और एक बार समझ, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ चलिए मिटा दीजिए सर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये 2 नंबर, ठीक है। पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। 196 और 38 220 का क्या निकालना है हम लोग को? SCF निकालना, ठीक। अब यहाँ से हम लोग इसका हल स्टार्ट करते हैं, हल, ठीक है। तो दोनों में सबसे पहला काम क्या करो, दोनों में जो बड़ा है ना उसको ये मान लो। 196 और इसमें बड़ा कौन? ये वाला बड़ा है 38,220, 38,220 को ये मान लिया। अब जो छोटा वाला संख्या है उसको हम लोग B मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा नियम लगाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या के अनुसार लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होगा? A बराबर B³ प्लस R, ठीक है। A बराबर B³ यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है? तोड़ना है ऐसे। 38,220 को क्या करना है? 196 से भाग देना है, और तब तक भाग देते रहना है जब तक अंतिम शेष लास्ट में 0 ना आ जाए। अब देखिए कैसे इसको भाग देंगे सर, इतना बड़ा संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, 3 संख्या है ना, 3 संख्या लो यहाँ, ठीक है। चलिए 3 संख्या लेंगे तो कितना होगा? 196 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 196 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो देखो तो 196, ऐसे करके आप तोड़ करके कर सकते हैं ना। कितना होगा? इतना, ठीक है, सही है ना। 2 1 3 नहीं, 392 हो जाता है। यहाँ क्या है? 382 है। इसका मतलब 2 से नहीं, 1 घटा दो ना, 1 से करो, ठीक है। अब 1 गुना 6 तो 6, यानी कि 196 गुना 1 क्या होगा? डायरेक्ट 196 कर सकते हैं ना, 196। अब इसको हम लोग को क्या करना है? माइनस करना है। तो 2 में नहीं जाएगा, 12 में 6 गया 6, अब 7, 17 में 9 गया 8, यहाँ 2 था 1 चले आया तो 186। अब उसके बाद क्या रहा? ये 2 को उतार दो, ठीक है। अब देखो कितना बार में चल जाएगा ये, तो कितना बार में चल जाएगा? जैसे अगर 19 के 19 पर है तो 19 कितना बार में जा सकता है ये? 19 5 95। चलो ये चेक करते हैं कितना बार में जा सकता है। तो यहाँ 1800 है ना, इसका मतलब 1800 है, यहाँ लगभग 200 है और ये 1800 है। तो अगर 9 बार में लेंगे तो नहीं जाएगा, 8 बार में, 8 बार में देखते हैं चेक करके। 8 6 48 का 8,
ठीक है, और 4, 72 4 और 72, ठीक है, 72 4 76, ठीक है, हासिल 7, 8 7 15। अगर 8 बार में लेते हैं तो 1568, एक बढ़ा देते हैं ना, कहा कि 1800 है, ठीक है। ऐसा करो कि इसको 9 से गुना कर दो, इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं एग्जाम में 9 से। तो 6 नंग, देखिए इसको क्या करना है, हमको इससे 9 से गुना करना है, तो 9 6 6 नंग 54, 54 का 4 हासिल 5, ठीक है, 9 नंग 81 और 5 86, 86 का 6 और हासिल 8, 9 8 17, माइनस कीजिए, यह क्या कितना है 12, 12 में 4 जाएगा 8, 15 में 6 गया 9, यहाँ 17 17 कट गया, यहाँ कितना है 0, ठीक है। अब देखो ये कितना बार में चल जाएगा, इसको अगर लें तो 5 बार में चेक करते हैं, 5 6 30 का 0 हाथ में रहा 3, 19 5 95 96 97 98, ये तो कट गया पूरा का पूरा, लास्ट में क्या हुआ 0 हो गया, ठीक है। यानी एक बार में कट गया, 0 शेष बचा ही नहीं, इसलिए आगे नहीं लाना पड़ा। मतलब 196, ये जो है 38,220, इसको अगर हम 196 से डिवाइड करेंगे तो 195 बार में चल जाएगा। अब इसको लिखिए a बराबर, a मतलब ये वाला, a बराबर a b क्यूब प्लस r, यानी कि a बराबर क्या होगा 38,220 बराबर b क्यूब, यानी 196 गुना 195 प्लस 0, ठीक है। अब हम इससे आगे हम लोग को करना ही नहीं है, ये तो कट गया ना। अब इसमें लिखेंगे कि अंतिम शेष क्या 0 तथा भाजक कितना होगा, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, तथा भाजक 196 है, अतः क्या होगा 196 और 38,220 का HCF, अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, कौन सा संख्या से भाग चल गया, भाजक को लेंगे, 196 है ना, तो 196। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाएंगे। समझ में आया, क्या किए, सबसे बड़ा संख्या को ए, जो सबसे छोटा संख्या है उसको बी। अब लगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब फॉर्मूला, अब इसको क्या किए, तोड़े, सबसे बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग दिए, यानी 196 है ना, 38,220 को 196 से 38,220 को 196 से भाग दिया ना, 195 बार में कट गया, तो ठीक है, भाज्य बराबर, लास्ट में 0 आ गया, इससे आगे नहीं गए, तो 38,220 196 बी क्यूब, यानी 196 गुना 195 प्लस 0, तो यही लिख दिया कि अंतिम शेष क्या हुआ 0 हुआ, और भाजक क्या हुआ, भाजक 196 हुआ, अतः 196 और 38,220 का HCF 196 हुआ। इस तरह से आप लोग को बनाना है, ये प्रेजेंटेशन इतना ज़रूरी करना है आपको एग्जाम में, ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर हो गया, मिटा दें। चलिए तीसरा नंबर को भी इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, हाँ समझिए। तो पहले तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में उतार लेना है कि 8,867 और क्या है 255 का हम लोग को क्या लेना है, HCF लेना है, ठीक है। तो हल यहाँ से हम लोग का शुरू होता है, ठीक है। तो दोनों में सबसे जो बड़ा है ना उसको ए मान लो ना, 867 अभी फिलहाल बड़ा है, ठीक है, और इन दोनों में छोटा कौन है 255, ये बी हो जाएगा। अब लगाओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो एक काम कीजिए, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ठीक। अब इसको तोड़िए पहले भागफल दे करके, भागा में 867 को अब भाग दीजिए जो छोटा वाला, ठीक है। देखिए कितना बार में चल जाएगा, 255 है ना, 2 बार में तो 400, 2 बार में क्या होगा 300 होगा, 150 मान के चलते हैं, 2 बार में 300
और 4 बार में क्या होगा, लगभग 600, और 5 बार में 800, 6 2 8, नहीं 5 बार में नहीं, 4 बार में लेकर के देखते हैं। 5 चौक 20 का 0 हाथ में रहा 2, 5 चौक 20 2 22, 2 हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 2 10, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं 5 से नहीं जाएगा। एक काम करो, इसको 255 को कहीं भी साइड में लिख करके देखो, 800 से 867 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सा संख्या से गुना करेंगे, 3 से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। 5 या 15 5 हासिल 1, 5 या 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 765 होता है। थोड़ा बढ़ा करके देखते हैं 4 से, बहुत छोटा हो गया ना इससे, इसलिए 5 चौक 20 2, नहीं अभी तो लिए थे शायद ना, 4 से नहीं हुआ ना, कितना होगा 3 से, तो 3 से लेकर के देखो, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 102 हुआ, ठीक है। ये शेष बच गया ना। अब शेष बच गया तो पॉइंट नहीं लेना है आपको, पॉइंट लेकर के 0 नहीं करना है। अब 102 से भाग दीजिए किसको, ये बोला 255 को। अब आप 255 को भाग दीजिए 102 से, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में चल जाएगा ना, 2 दूना 4 0 2, अब 5 में 4 गया 1, अब इधर रहा 5, फिर ये कितना बच गया 51 शेष बच गया। अब 51 से क्या करो, उससे पहले क्या था 102 था, 102 को भाग दो तो जाएगा ना, 2 बार में 102, ये क्या हुआ लास्ट में 0 बच गया। चलिए और आगे नहीं बढ़ना है। अब लिखिए a बराबर, a का मान क्या लेंगे यहाँ 867, 867 बराबर क्या होगा 255 गुना 3, 255 गुना 3 प्लस 102, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसका हो गया। चलिए उसके बाद इसका लेंगे, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल लेंगे, यानी कि सामने में 255 बराबर क्या लेना है 102 गुना 2 प्लस 51, ठीक है। फिर से ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल लेना है, यानी कि 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, 0 आ गया ना, रुक जाओ यहीं तक। अब लिखो यहाँ अंतिम शेष 0 तथा भाजक क्या है, अंतिम शेष 0 तथा भाजक कौन सा संख्या से घटाए, 51 से घटाना, भाजक 51 है, अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51, ये हो गया आंसर, ठीक है। फिर से समझिए क्या किए, 2 संख्या था, इसमें जो बड़ा संख्या ये छोटा संख्या b। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला लगा a बराबर b³ प्लस r। अब इसको तोड़े, पहले भाग दिए, बड़ा वाला संख्या को छोटा वाला संख्या से भाग दिए, 3 बार में 102 शेष बच गया। फिर ये इस शेषफल से भाग देना है, क्या करना है ये वाला भाजक से भाग देना, 102 शेष बचा, अब इससे भाग देंगे तो 2 बार में कटा, फिर 51 बच गया शेष। अब 102 को भाग देंगे 51 से, 2 बार में कट गया, जहाँ कट गया रुक जाएंगे। अब लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इसके लिए फिर 255 कैसे आएगा 102 गुना 2 प्लस 51, 102 गुना 2 प्लस 51। अब 102 के लिए 51 गुना 2 प्लस 0, 51 गुना 2 प्लस 0। अब यहीं तक 0 आ गया ना, लिखेंगे अंतिम शेष 0 तथा भाजक 51 है, अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना ये आंसर क्या लेना है, तो इधर से 3 गिन लेना, 1 2 3 ऐसे गिन लो, या फिर ऐसे देख लेना कि लास्ट में कौन सा संख्या से कट गया, 51 से कट गया ना, तो 51 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो शेष रह गया इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हम लोग का जो 10th का सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। पहली बार जो स्टूडेंट है वो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि यहाँ क्लास 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक इसी तरह से सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी। आपको समझ में आता है कि नहीं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।